हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया अकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर वर्क एंड टाइम। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे बड़े से बड़ा क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और यूँ चुटकियों में ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, अब एडवांस लेवल में हम मत लेकर चल रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक हर एक चैप्टर का बेसिक करा है, आप थोड़ा मॉडरेट लेवल लेकर चलेंगे जो आपके रियल एग्जाम में आता है। जैसे एसएससी का एग्जाम, जितने एसएससी कंडक्ट कराता है उस एग्जाम में आते हैं। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट जैसे यूपी पुलिस, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है गाइस। जैसे दिया है ए एक काम को, देखिए क्या दिया, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी एक काम को, देखिए ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी एक काम को, देखिए ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, ये ए हुआ और ये देखिए ए, आपको यहाँ पर ए और ये बी, ए एक काम को 6 दिन में कर रहा है, ए एक काम को 6 दिन में तथा बी एक काम को 9 दिन में कर रहा है। देखिए ए एक काम को 6 दिन में, बी एक काम को 9 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, देखिए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका एलसीएम, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम 18 ले लीजिएगा। ये कितना आएगा, 6 3 18 और 9 2 18। देखिए उसने बोला ये दोनों मिलकर काम इसको कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए जो टोटल वर्क है ये आपका क्या है, ये आपका टोटल वर्क आया, ये टोटल वर्क कितना है 18। और ए देखिए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलाकर जो दोनों मिलेंगे एक दिन में, जो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 18। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपको गिवन है, टोटल वर्क 18 है और ए और प्लस बी ये इस काम को करेंगे। तो कर लीजिएगा 18/5, ये कितना आएगा, 5 3 15 और 5 6 30, ये कितना आएगा, 3.5 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। तो कितना आंसर आएगा, देखिए आंसर कितना आएगा, 3.5 डे में ये काम कंप्लीट कर लेंगे गाइस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, जैसे यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इस तरीके से देखिए, बेसिक क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहे क्योंकि आपको जब बेसिक कंप्लीट कराएंगे तो सारे मॉडरेट क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर लोगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर 3 लोग आपको गिवन है। देखिए ए दिया, बी दिया, सी, क्रमशः ये 24 तथा, देखिए ए 24 दिन तथा बी 6 दिन तथा सी 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ये 7 काम को करके उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, मतलब ए बी सी। देखिए ए 24 दिन काम करता है, ए देखिए कितने 24 दिन दिए और बी 6 दिन और सी 12 दिन काम करता है। ए 24 दिन, बी 6 दिन और सी 12 दिन काम करता है। तो ये दोनों काम ए दिनों में कर सकते हैं एक साथ। देखिए क्या दिया, एक साथ काम करें करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, मतलब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम देखिएगा, जो एलसीएम होगा वो 24। तो ये कितना आएगा, 1 बार जाएगा, ये कितना आएगा 4 बार जाएगा, ये कितना 2 बार। अब देखिए एक साथ ये काम बोल रहे हैं, तो देखिए ए है एक काम करता है एक दिन में, बी है एक दिन में 4 काम करता है, सी है एक दिन में 2 काम। तो टोटल वर्क देखिए, टोटल यहाँ पर वर्क गाइस कितना हो रहा है, जो टोटल वर्क हो रहा है 5 और 2 7 टोटल वर्क है। देखिए टोटल वर्क कितना है 24, और ये कौन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों से हम करा रहे हैं, और ये कितना 7। तो ये कितना आएगा 24/7। इसे क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। ये से 3 सही 3/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। 3 सही 3/7, 7 त्रिका 21 4 24/7। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनसे आपका बेसिक कंप्लीट होता होगा, तुरंत आपको मॉडरेट लेवल में हम लेकर चलेंगे। देख लीजिएगा गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल इतने आसान तरीके से क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे, बिल्कुल नॉर्मल। और जो फ्रेशर है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर 2 लोग दिए, यहाँ पर देखिए कितने 2 लोग आपको दिए। ए एक काम को 15 दिन में, ए एक काम को कितने 15 दिन में कर रहा है, और देखिए यहाँ पर बी एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी एक काम को देखिए 20 दिन में कर रहा है। देखिए ए एक काम को 15 दिन में, बी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो अब वह काम कितने
जो देखिए ए और एक काम को 15 दिन में, बी एक काम को 20 दिन में करते हैं। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें, वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें, ये पूछ रहा है, बोल रहा है। तो वह काम कितने दिन में, कितने दिन में, तो अब वह काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, मतलब इनका देखिए एलसीएम ले लीजिएगा। इस एलसीएम 60, ये 4 बार, ये 3 बार, ठीक। अब इसने कहा है वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। वो 4 दिन तक एक साथ, मतलब ए और प्लस बी, मतलब ए और बी एक, ये दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो करा लीजिएगा एक साथ। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3, और ये 4 दिन, तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी 7, और ये 4 दिन तक काम इनसे करा लीजिएगा। 7 चौक 28, 28 काम तो इन्होंने कर लिया। और जो शेष काम बचा है, अब देखिए इन्होंने बोला है शेष काम, देखिएगा शेष काम आपका बचा हुआ है। तो शेष काम आप देख लीजिएगा, शेष काम आपका कितना बचा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचा है, यहाँ पर जो आपका 32। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है, देखिए 4 दिन तक इन दोनों से काम करा लिया गया, 4 दिन तक इन दोनों से काम करा लिया गया। तो कितना 32, कितना बचा है 32, और अपान में 60। तो ये 8 चौको, ये कितना आएगा, इसे काट लीजिए, ये कितना आएगा 16 आएगा, और ये 30। तो ये कितना आएगा 8/15 भाग आपका बचा हुआ, 8/15 भाग शेष आपका बचा हुआ है गाइस। इसने बोला, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए एक काम को 15 दिन में, बी एक काम को 20 दिन में करता है। वे दोनों, मतलब ए प्लस बी दोनों एक काम को 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 4 दिन तक ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो टोटल जो काम है 7, और कितने 4 दिन, तो 28 काम तो इन्होंने एक साथ किए हैं। और जो इसका शेष फल, मतलब जो इसका बचा हुआ हिस्सा आपको बताना है। देखिए 60 में 28 तो कर चुके हैं, 32 रिमाइंडर, कितने टोटल काम कितना है, देखिए जो बचा हुआ 32 और टोटल 60 है। तो आपका 8/15 काम, ये शेष आपका काम बचा हुआ है, ये शेष आपका काम बचा हुआ है गाइस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, आप ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, 4 नंबर क्वेश्चन गाइस। तो देख लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एकदम इस आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखिए 4 नंबर आपको क्वेश्चन बताना है। देखिएगा 4 नंबर, ए एक काम को 18 दिन में, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है। देखिएगा 18 दिन में खत्म करता है। उसी काम को ए द्वारा किए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर देंगे, मतलब इसने क्या बोला है। देखिए ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को ए के द्वारा किए गए काम के आधे समय में, मतलब ये 18 दिन में खत्म करता है। तो इसके आधे समय में यहाँ कितना आएगा 9 दिन में ये खत्म कर, जो काम ए 18 दिन में करता वही काम बी 9 दिन में खत्म कर देगा। ये तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना 18, ये एक बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, ये एक बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। देखिए तो एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर पाएंगे। देखिए एक दिन में देखिए ए एक दिन में 2 का एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। जो ए प्लस बी ये करेंगे एक दिन में कितना 3 काम करेंगे, इंटू एक दिन करा लीजिएगा 3 डेज। तो यहाँ पर कितना 3 काम वो एक दिन में कर लेंगे, एक दिन में 3 काम कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 18, टोटल वर्क कितना है गाइस। देखिए एक दिन का काम इनसे करा लीजिएगा, जो टोटल वर्क है 18, तो ये कितना आएगा 1/6 आपका आंसर आएगा। वो 1/6 काम जो 18 का 1/6 भाग वो खत्म कर देंगे दोनों। देखिए ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, ए जो बी है उसी काम को ए के आधे समय में खत्म करता है, मतलब ये 18 दिन में खत्म कर रहा है तो बी इसके आधे समय मतलब 9 दिन में। तो इसका एलसीएम क्या लिया 18 इसका एलसीएम ले लिया, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। तो देखिए इसने बोला ए प्लस बी को एक दिन काम करा लीजिएगा। ए एक दिन में देखिए ए एक करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, टोटल 3, इन्हें एक दिन करा लिया 3 काम कर लिए, टोटल वर्क कितना 18। तो 3/18 1/6 भाग इन्होंने काम कर लिया है। तो 1/6 आपका आंसर आएगा राइट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन
देख लीजिएगा गाइस 5 नंबर क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बोला है देखिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी किसी एक साथ काम करे तो वो कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। बोला है ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में दिया है। बी प्लस सी, देखिए बी और प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए, देखिए सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। वो बोला तो वो दोनों मतलब वो सभी लोग साथ में ए प्लस बी सी एक साथ काम करते, वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन ये दिया, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम गाइस 60 लेंगे। देखिए एलसीएम वही होता है जो सारी संख्याओं इनसे आसानी से विभाजित हो जाए आसानी से। तो 12 फन से 60, 1500 को 60 और 20 तिहाई 60। अब देखिए टोटल वो तीनों से करा रहा है, तो ये देखिए ये a प्लस, तो ये क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 5 4 9, और ये कितना आएगा 12। तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर ये आपका 6 आए। ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए और सी प्लस ए, तो हमने लिख लिया 2 कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी बराबर देखिए a बराबर कितना आएगा 6। अब देखिए टोटल वर्क है 60, 6 से करा लीजिएगा। 10 डेज में ये तीनों वर्क को समाप्त कर देंगे। a प्लस बी कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। देखिएगा फिर से क्वेश्चन समझिएगा, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, c प्लस ए किसी काम को 20 दिन में कर पाते। इन तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। तो देखिए यहाँ a प्लस बी फिर प्लस बी प्लस सी फिर प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 5 और 4 और 3 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 6, और a प्लस सी प्लस बी का एक साथ वर्क पूछा है तो कितने दिनों में, टोटल वर्क 60 है। तो एक दिन में ये लोग 6 काम करते हैं, तो 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है। 6 नंबर क्वेश्चन तो देख लीजिएगा ए और बी, देखिए यहाँ पर दिया ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी इसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए ए प्लस बी कितने 72 दिनों में बोला है, और बी प्लस सी कितने दिनों में 120 दिनों में बोला है, और सी प्लस ए किसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ये तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कर लीजिएगा। देखिए इसका एलसीएम 360, इसका एलसीएम कितना 360, 72 पंचे 360, ये कितना 5 बार, और ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 4। तो देखिए ये कितना आया 4। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, a प्लस बी और प्लस सी बराबर गाइस कितना आएगा 5 3 8 12। तो a बराबर गाइस कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 6। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 6। टोटल जो वर्क है वो कितना है 300। देखिए a प्लस बी और प्लस सी से ये वर्क कराना है कितना 360 और अपान में 6। तो ये कितना आएगा 17 36। तो ये 60 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे, 60 डेज लगेंगे इन्हें काम कंप्लीट करने में a प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए इसके आगे ये टाइप के आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 नंबर। तो देख लीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन गाइस, 7 नंबर देखिए 7 नंबर आपको क्वेश्चन ए और बी मिलकर एक काम को, देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ये ए हुआ और ये बी हुआ। देखिए ए किसी काम को क्या 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कितने दिनों में 10 दिनों में। और अब देखिए
ए अकेले उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर दिया ए और बी, मतलब ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, और बी और जो यहाँ पर जो बी बोला है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी की कार्य क्षमता बतानी है। देखिए बी की कार्य क्षमता बतानी है तो ये इसका एलसीएम 30 से ले लीजिएगा, इसका एलसीएम 30, ये कितना आएगा 3 आएगा, ये 1 आएगा। देखिए ये 3 आएगा, ये 1 आएगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा ये 3 आएगा और ये 1 आएगा, तो कर लीजिएगा गैस। किसकी बी की क्षमता बतानी है। देखिए बी की क्षमता बतानी है। देखिए जब यहाँ पर आपको ए पता हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 2 होगी, तभी ये देखिए 3 बना है, तभी ये 3 बना है। टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क कितना है 30, बी से करा लीजिएगा। बी की क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, बी की क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, तो 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ए प्लस ए और बी किसी काम को 10 दिन में और उसी काम को ए अकेले 30 दिन में कर सकता है, तो बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है ये आपको बताना था गाइस। तो इसका आंसर कितने 15 दिन में कर लेगा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन, अब इससे नेक्स्ट लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या गिवन है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आपको क्वेश्चन क्या गिवन, ए और बी किसी काम को, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। मतलब ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, और देखिए बी और प्लस सी किसी काम को 24 दिन में, और सी प्लस ए, देखिए क्या बोला, सी प्लस ए किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में। देखिए 30 24 20, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 120 ले लीजिएगा, तो ये कितना आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा और ये कितना आएगा 6 आएगा। ये देखिए 4 आएगा 5, और देखिए ये 4 और 5 और 6, और देखिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये गाइस कितना आएगा 5 4 9, कितना आएगा 15, ये गाइस कितना आएगा 15। तो ए देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 15/2, ये गाइस आ गया। अब इनसे आपको 10 दिन तक काम कराना, पहले इनसे आपको 10 दिन तक काम कराना है, ठीक 10 दिन तक, तो 10 दिन तक आपको काम कराना है किससे, ए प्लस बी, तो 10 दिन तक करा लीजिएगा गाइस। ये कितना आएगा, तो 10 दिन में ये काम कितना कर पाएंगे, देखिए 10 दिन में ये 75 काम कर लेंगे। ए प्लस बी देखिए यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस सी से हमने 10 दिन तक काम कराया। 10 दिन में इन्होंने 75 काम किया, 10 दिनों में इन्होंने 75 काम किया। जो शेष काम, देखिए यहाँ पर शेष काम कितना बचा, आपका शेष काम आपको बताना है, जो शेष काम आपका बचा है। तो अब देख लीजिएगा, या फिर इसके 2 तरीके से आप कर सकते हो। ये भी तरीका है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। जो आपका रिमाइंडर यहाँ पर बचा हुआ काम, देखिए यहाँ पर बचा हुआ काम जो आपका बचा है वो कितना 45 काम आपको बचा है। देखिए 45 काम आपका बचा हुआ है। अब इसने क्या बोला है, तो बचा हुआ काम ए अकेले उसे कितने दिनों में कर सकता है। देखिए ए बचा हुआ काम इसे कितने दिनों में कर सकता है। अब यहाँ से इतना तो आपने कर लिया, a प्लस बी प्लस सी, इसे हम 7.5 लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस, देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ b प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी दी है 5। देखिए a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना है 7.5। अब देखिए यहाँ b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, a प्लस बी कितना 5 और ये कितना है 7.5, ये कितना है 7.5, तो a बराबर कितना आएगा 2.5, a की वैल्यू आई 2.5। अब ये 45 काम है, इससे करा लीजिएगा, a से 45 काम करा लीजिएगा गाइस। तो a से 45, तो a बराबर देखिएगा आपको विजुअल होगा, तो a बराबर ये कितना आएगा 45 काम, तो 45 काम करा दीजिएगा, कितना 2.5, तो ये जाएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा, ये कितना आएगा 25 पानी 45, ये कितना आएगा 5 दूना 10, तो इससे कितने दिन लगेंगे, इसे 18 दिन में कर देगा कंप्लीट काम, 18 दिन में कर देगा। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन क्योंकि इसमें एक की वैल्यू पूछ ली गई। फिर से आप क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है।
ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए आप 30, 24, 120, 20 का एलसीएम कितना आएगा, 120 ले लीजिएगा। 300 को 12 मतलब 4 आएगा, 24 पंचे 120 और 20 चंगा 120। तो देखिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर जो कार्य की इन्होंने जो देखिए a प्लस बी किसी काम a प्लस बी एक दिन में काम कितना 4 करते हैं, b प्लस सी एक दिन में 5 काम करते हैं, c प्लस मिलकर कितना 6। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 15। तो a प्लस बी सी बराबर कितना आएगा 7.5 दिन। तो ये 7.5 काम आएगा। ठीक, अब देखिए a प्लस बी से 10 दिन तक काम करा लीजिएगा। तो हमने करा लिया 15/2 इंटू 10, तो ये कितना आएगा 75 काम a प्लस बी, मतलब इन्होंने तीनों ने मिलकर 75 काम कर लिया। जो शेष जो आपका रिमाइंडर शेष काम कितना 45 बचा है, 45। अब इसने बोला a से उस काम को कराना है, तो a से करा लीजिए। a प्लस बी से अब यहाँ पर आपको a फाइंड करना है पहले। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 7.5। अब देखिए और b प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। a बराबर कितना आएगा 2.5 मतलब 2.5। तो a बराबर कितना 45, तो ये कर लीजिएगा 18 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। a अकेले से 18 दिन में कर लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा गाइस। तो देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, तो देख लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए एक काम का 1/5 दिनों में, देखिए ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए ये हुआ, ये बी। ए एक काम का 1/3 भाग कितने 5 दिन में, ए 1/3 भाग 5 दिन में। यहाँ पर बी कितना कर रहा है 2/5। देखिए 2/5 भाग 10 दिन में, तो ये कितना आएगा, एक दिन में ये काम कितना करेगा 15। ये कितना आएगा एक दिन में काम कितना आएगा, देखिए 50, और ये कितना एक दिन में काम 25 करेगा। देखिए ये हमने फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड कर ली है। 1/3 भाग 5 दिन में मतलब एक दिन में वो 15 काम करते हैं, 2/5 भाग 10 दिन में तो एक दिन में वो 25 काम करता है, एक दिन में वो 25 काम करता है। तो ठीक, अब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, देखिए लिख लीजिएगा ये कितना है, ये 15 एक दिन में काम करता है और ये 25 काम करता है। ये एक दिन में 15 काम करता है, तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा। इनका एलसीएम कितना 75, जो इनका एलसीएम आएगा वो 75, 15 पना 75 और 25 त्याई 75। देखिए अब इन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये देखिए a प्लस बी टोटल पर कितना 75, ये करते हैं a एक दिन में 5 काम, a b एक दिन में 3 काम, तो 8। तो कितना आएगा 75/8, 75/8 डेज में ये समाप्त कर लेंगे। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आप इसे काट सकते हो। देखिए 8 सही 3/8 नहीं 9 सही 9/72 ये आएगा डेज में, ये समाप्त कर लेंगे। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। देखिए इसने ये बोला था ए 1/3 भाग 5 दिन में करता है, ठीक, और बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, आप कर लीजिएगा। एक दिन का काम कितना आएगा इसका 15, और इसका एक दिन का काम कितना आएगा, ये 5 कैंसिल 25। गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे हमने आपसे पहले ही बोला था, ये सारे शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या गिवन है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या एक जमीन का 2/5 भाग, देखिए ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग कितने दिनों में। देखिए यहाँ पर ए और ये बी, ये सारे फ्रैक्शनल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए कितना बोला गया है 2/5, वही करना है 2/5। देखिए आपको विजुअल होगा गैस, यहाँ पर देखिएगा कितना 2/5 भाग कितने 6 दिनों में, 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है गैस 6 दिनों में। तो कर लीजिएगा ये कितना आएगा 3, एक भाग वो कितने 15 दिन में, ये ए कर रहा है। यहाँ पर बी, अब देखिए बी के द्वारा करा लीजिएगा। बी उसी काम को 1/3 भाग वो 10 दिन में कर रहा है, 1/3 भाग
1/3 भाग वो 10 दिन में कर रहे हैं, तो 1 भाग वो 30 दिन में कर रहे हैं। A की वैल्यू कितनी 15 और B की वैल्यू कितनी है 30। तो इसका 30 एलसीएम ये कितना आएगा 2 आएगा और ये कितना आएगा 1 आएगा। देखिए ये कितना आएगा 2 आएगा। A एक दिन में 2 काम करता, B एक दिन में 1 काम करता। अब इसने क्या बोला है काम करके 4/5 भाग। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 4/5 भाग वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे गाइस। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 30 है, जो टोटल वर्क है 30 है। तो उन्होंने क्या बोला है इसको करने में, मतलब 30 का 4/5 भाग वो कितने दिन में, 5 सका 30, ये कितना आएगा 24, ये कितना आएगा 24। ये देखिए 24 से आया, देखिए ये 24 क्या आया उनका भाग। देखिए 30 का 4/5 भाग 24 आया। तो ये और A + B से आपको कराना है तो करा लीजिएगा। A एक दिन में 2 काम करता, B एक दिन में 1, तो टोटल काम कितना है 24। और ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा 8 डेज में ये दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। देखिए ये दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। A एक दिन में, देखिए A 2/5 भाग 6 दिन में और B 1/3 भाग 10 दिन में करते हैं। तो वो दोनों मिलकर एक साथ 4/5 भाग, मतलब 4/5 भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 30 का 4/5 करोगे 24 आएगा जो वर्क, और A + B से कराओगे तो 8 दिन में ये समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपको गिवन है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 तो देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन गाइस आपको बहुत ही अच्छा गिवन है। देखिए A किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और B अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। A और B 3200 में कार्य करने की जिम्मेदारी ली। देखिए A और B, अब ये कौन से आए, ये उनकी जो सैलरी वाले क्वेश्चन है, सैलरी वाले। तो कितने दिनों में और कर सकते हैं, मदद करके 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो कुल राशि C को C का हिस्सा आपको फाइंड करना है। देखिए ये A हुआ, ये A हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ। ये A हुआ, ये B हुआ। A किसी काम को 6 दिनों में, A किसी काम को 6 दिनों में, B किसी काम को कितने दिनों में 8 दिनों में कर रहा है। और अब इसके बाद देखिए A किसी काम को 6 दिन में, B किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और A + B की जो सैलरी मिली है वो 3200 रुपये है। तो C की मदद से, मतलब आखिरी में, और इन्होंने तीनों ने देखिए 3 दिनों में काम खत्म कर दिया। तो कुल राशि C की मदद से इन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया। तो A + B + C यहाँ पर तीनों ने काम किया और कितने दिन किया 3 दिन। A + B + C यहाँ पर तीनों ने काम किया और 3 दिन। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 24। तो 24 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा और ये 8 आएगा। ठीक, आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो सैलरी वाले क्वेश्चन होते हैं और A और + B और C का अनुपात आप फाइंड कर लीजिएगा। देखिए A का आपको यहाँ पर दिया है B, देखिए A कितना 4 दिया है, B कितना दिया 3 दिया, तो C का आपको 1, देखिए टोटल ये 8 बन रहा है। A आपको कितना 4 दिया यहाँ पर दिया और B कितना, देखिए A एक दिन में 4 काम करता है, B एक दिन में 3 काम करता है। तो A और C अकेले, अब C बच रहा है तो C एक दिन में 1 ही काम करेगा। तो C की जो सैलरी है, जो सैलरी कितनी है 3200 रुपये। देखिए सैलरी आपको कितनी मिल रही है 3200 रुपये। तो ठीक है, ठीक है, जो टोटल है देखिए टोटल यहाँ पर कितना दिया 8 बराबर गाइस कितनी है 3200 सैलरी है। 8 बराबर कितनी है 3200, 1 बराबर कितना आएगा 400 रुपये, 1 बराबर 400। अब देखिए किसका हिस्सा बताना है, जिसका हिस्सा बताना हो तो C का हिस्सा बताना है। C को 1 मिलता है तो C की जो सैलरी आएगी 400 रुपये। अब देखिए यहाँ पर B की हम बताते हैं, B की कितनी आएगी 4 3 1200। देखिए B की कितनी आएगी 1200। अब देखिए A की यहाँ पर कितनी आएगी, ये कितनी आएगी 1600। A की कितनी आएगी 1600। गाइस कर लीजिएगा ये कितना आएगा, देखिए ये 28 आएगा, 28,32 टोटल सैलरी 3200 हो गई। और देखिए तो C का हिस्सा बताना है, C का हिस्सा आएगा वो 400 रुपये आएगा। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन गाइस। तो देख लीजिएगा C का आपका हिस्सा कितना आएगा 400 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है। देखिए ये सैलरी वाले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएंगे, बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्ट लगा होगा। गाइस अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए पार्ट आपको कैसा लगा है। अभी तक अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। तो देखिएगा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।